आज वार्ड नंबर 7 में ठंडी सड़क जिसे आमतौर पे बोला जाता है, उस रोड को बहुत पहले इलेक्शन से पहले उसको खोदा गया काम शुरू करने के लिए। उसकी तफसील हुसैन भाई ने अभी आप लोगों के सामने रखी, लेकिन अब माजी में जाने के बजाय आज उसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाअल्लाह हुसैन भाई की कोशिशों से हुआ है। तो 2-3 रोज़ में काम शुरू होगा और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। और इसी के साथ साथ नंदन नगर के पास से जो रोड गई है, जो खोदी गई है, वो भी वार्ड नंबर 7 हमारे ही वार्ड में है। वहाँ के लोगों को भी बहुत तकलीफ़ है, मगर अंडरग्राउंड गटर वाले के साइड चैम्बर नहीं बनाने की वजह से वो काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और फिलहाल अंडरग्राउंड गटर वाला मालेगांव शहर में उसका बिल पेंडिंग होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर रहा। अभी आसिफ शेख साहब और हम लोगों ने एक मीटिंग उन लोगों के साथ की थी और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो साइड चैम्बर बन के वो रोड का काम भी शुरू हो जाए। वार्ड नंबर 7 में तामीरी काम करने वाले लोग आए हैं, वो मैं हो, हुसैन अंसारी हो या अब्दुल बाकी राशन वाले हो। हम लोग इंशाअल्लाह अभी नया बजट जब आएगा 26 और 27 का, उस बजट में इस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर छोटा छोटा काम और इसी के साथ कुछ बड़े तामीरी काम करने की कोशिश हम तीनों मेंबरों की तरफ से रहेंगी। कल जो है कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कारपोरेशन इलेक्शन आने से पहले मैं किसी की वीडियो नहीं सुना, किसी की तकरीर नहीं सुना, मगर कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई कि बेवा औरत की तरह जो कारपोरेशन इलेक्शन से पहले ही बेवा हो गया था, जिसकी बात क्या बोलता है वो नहीं समझ में आती, किसको क्या बोलता है ये नहीं समझ में आता, वो बेवा औरत की तरह रोना रो रहा है। जबकि पहले जो पार्टी में थे उस पार्टी से हकाल पट्टी होने के बाद उन्होंने नई शादी कर ली, मगर नई शादी भी इस शहर के आमदार जैसी पार्टी में जाकर की, उसके बाद भी आज बेवा औरतों की तरह रोना ये मुनासिब बात नहीं लगती। समाजवादी पार्टी के नाम से रोना मैं कभी भी गलत बात बोलता नहीं। इस रोड के ताल्लुक से मेरी कोई कोशिश रही हो ऐसा नहीं है, मेरी कोई कोशिश इस रोड के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी को बेवा की तरह सीना कोबी करना ये सही तरीका नहीं है। जिस पार्टी में गए हो उनका आमदार है, अगर आमदार होने वाली पार्टी का कारपोरेटर बेवाओं की तरह रोता हो तो सवाल उस बेवा कारपोरेटर पर नहीं है, सवाल उस बेवा कारपोरेटर की पार्टी के आमदार पर है कि ये कैसे ताकतवर आमदार है कि उनकी पार्टी से चुन के आया हुआ कारपोरेटर वो रोना रोता है कि ये हमने हमारा ऐसा था, हम ये करें, हम वो करें। अरे तुम्हारे आमदार हैं, तुम उनसे काम करवा लो और अगर कुछ मसले मसाइल है तो उनके साथ बैठकर हल करो। आज भी दूसरी पार्टी का रोना एक बात तो ये सच साबित हो गई कि बेवा औरत दूसरी शादी करने के बाद भी बेवा ही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मीटिंग के सदर मसूद आलम साहब, हमारे और आपके सबके रहनुमा आसिफ शेख साहब, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार मुस्तकीम भाई, महापुर साहिबा और वार्ड के सभी जिम्मेदारान, हम तुम यहाँ किस काम के लिए जमा हुए आप जानते हो। पीछे 1 साल पहले इस रोड का उद्घाटन वक्त के आमदार साहब ने किया था और उद्घाटन करने के बाद रास्ते को खोद दिया गया। तकरीबन 3-4 महीना जो है रास्ता खोद के पड़ा हुआ था। फिर उनको होश आया कि यार काम तो यहाँ का नहीं था, ये काम जो था वो रमजानपुरे का था। उस वक्त में
वक्त के हमदार के साथी था। उद्घाटन के लिए जब मेरे को बोले हो तो मैं बोला देखो साहब ये काम यहाँ का नहीं है, और उद्घाटन करने के बाद आप तो चले जाओगे लेकिन वार्ड के लोग मेरे घर पर आएंगे और मुझको बोलेंगे। और फर्क कोई छोटा नहीं था इस काम को लेकर के। ये मतदार संघ 114 है और काम था 115 का, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार जैसे उनको कुछ नहीं समझता है तो ऑफिस के लोग को भी नहीं समझता है, वो ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने बोला कि यार मैंने लाइन आउट दिया नहीं था, फिर रोड क्यों खोद दिया गया, इसको लेकर के 4 महीना वार्ड के लोग तकलीफ में थे। फिर वार्ड के कुछ लोग मेरे पास आए, जो ठेला गाड़ी लगाते हैं वो लोग आए, उन्होंने अपनी तकलीफों को मुझको बताया। मैं शेख आसिफ साहब को बताया कि साहब देखो इस रोड पर ऐसा ऐसा मामला है और ऐसा ऐसा हुआ है। शेख आसिफ साहब ने कहा कि मेरा लेटर लेकर जाओ और इस काम में पेपर वर्क को पार पुरावा तुम करो, जहां भी दिक्कत आएगी तो फिर मैं बात करता हूँ। मैंने और जमील भाई और वार्ड के सभी जिम्मेदारान हमारे साथ में थे। 2 से 3 बार हम लोग कारपोरेशन गए, एक टाइम कमिश्नर साहब नहीं मिले, हम लोग निवेदन दिए सिटी इंजीनियर को, वापस आ गए। दूसरे टाइम फिर हमको कमिश्नर साहब मिले, हमको आश्वासन दिया और कमिश्नर साहब का सर्वे मैं खुद साथ में थे जब ठंडी सड़क का सर्वे हुआ। एहसान शेख साथ में थे, नवीद खतीब जो इस्लाम पार्टी के अध्यक्ष है वो साथ में थे। पूरे रोड का सर्वे हमने कराया, मेहनत हमने की। उसके बाद में कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वार्ड के लोग और मैं कमिश्नर साहब की ऑफिस के बाहर धरना दे करके बैठ गए कि आप जब तक इसका बजट रिलीज नहीं करेंगे तो हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। लेकिन कल रात में इस रोड के ऊपर कुछ लोग जो है मदारी चाले कर रहे थे, बता रहे थे कि यार ये काम हमारा है। भैया घर जिसका होता है ना बनाता भी वही है, काम हमारा है तो काम भी हम ही लोग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कागज के टुकड़े कल बताए जा रहे थे वो ऑनलाइन ऑफिस से कोई भी निकाल सकता है, टेंडर ऑनलाइन होता है। और हम ये नहीं कह रहे कि यार तुमने ऐसा किया या वैसा किया। हमारे साथ जो लोग धरने दिए कमिश्नर ऑफिस के बाहर वो इसी वार्ड के लोग थे। मेरे साथ कमिश्नर साहब के बंगले पे जो लोग थे वो इसी वार्ड के लोग थे, वो कोई धुलिया और मरमाड़ के लोग नहीं थे। आप झूठ बोलना बंद करो और जो काम जिसका है वही करता है। ये काम के लिए हमने पूरी कोशिश की, जितनी मेहनत की वो की, और उसके बाद में जहां जहां दुश्वारियां आई शेख आसिफ साहब ने हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की, उसके बाद जाकर के बजट मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रोड का उद्घाटन होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ जितने दिन ये रोड खुदा हुआ था पीछे, उतने दिन में ये रोड तामीर हो जाएगा। मैं वार्ड के लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हाथों से अपना अतिक्रमण साफ कर ले और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जीसीबी लग करके इसके काम की शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।